आज का व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ वो ड्रेस शेयर करने वाली हूँ जो मेरी एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। और हम औरतों के लिए ना ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो ना बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाती हैं। और आपको बताऊँगी कि अगर आप मुल्तान में रहती हैं तो आप अपने लिए और स्पेशली अपने बच्चों के लिए ना बहुत ही बजट फ्रेंडली जो शॉपिंग है ईद के मौके पे कहाँ से कर सकती हैं, क्योंकि इतनी महंगाई में ना हर होम मेकर की, हर मिडिल क्लास औरत की यही कोशिश होती है कि वो बजट में रहते हुए ना सब कुछ बड़े अच्छे से मैनेज कर सके। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल हाँ अफ्तारी के बाद मैं गई थी बाज़ार और आप मुल्तान की रौनकें चेक करें, इतना कोई खूबसूरत सजा हुआ है ना मुल्तान, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था रात के टाइम तो स्पेशली। और जो ये ना मुल्तान का अंदरून बाज़ार है, अगर आप मुल्तान से बिलोंग करती हैं तो आपको पता होगा हुसैना गई बोहर गेट में ना बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपने बच्चों की शॉपिंग करनी है ना तो मैं आपको बोहर गेट बाज़ार ना रिकमेंड करूँगी। यहाँ पर आपको ईद के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए, शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में ना और हर क्वालिटी के हर प्राइस रेंज में कपड़े मिल जाएंगे। ये भी ना अंदरून बोहर गेट में ही एक शॉप है। अच्छा, मैं ना वैसे तो आमना के लिए प्रेफर करती हूँ कि इस तरह के कपड़े लूँ जो ना वो बड़ी आसानी से पहन सके, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद ना मेरे अपने घर में दो शादियाँ। हाँ जी, एक तो गर्मी होगी और ऊपर से मुझे था कि मैं ईद पर उसके कुछ ऐसे ड्रेसेस बना लूँ जो वो एक दफ़ा ईद वाले दिन भी पहन ले और उसके बाद ना जो शादी के फंक्शन है वो भी निपट जाए। तो मुझे ये ब्लैक और वो जो मरून फ्रॉक है ना बहुत प्यारा लगा था और ये 2200 रुपये का था, लेकिन वो मैं नहीं ले सकी। रीज़न ये कि उसकी स्लीव्स अप्रैल में ना फुल स्लीव्स के इस तरह के कपड़े बच्चों से स्पेशली नहीं पहने जाते। बच्चे तो वैसे ही ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं कि कपड़े चुभ रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि कुछ इस तरह का लूँ जो वो ना पहन सके आसानी से। अच्छा, इस शॉप का नाम ना ये पापा शॉपिंग मॉल एंड गारमेंट्स शूज़ के नाम से है ये, और इसके बिल्कुल सामने ना ये दुपट्टों वाली शॉप भी है। तो मुझे अपने लॉन के एक 2 पीस ड्रेस के लिए दुपट्टा भी लेना था। तो अगर आप मुल्तान में है ना तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बजाय इसके कि आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, नो डाउट ब्रांड्स पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन हाँ अंदरून बाज़ार से आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने आमना के 2 ड्रेसेस लिए, उसके लिए चूड़ियाँ ली, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ली। तो पहले ना मैं आपको सारी आमना की जो चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ, फिर जो मुझे गिफ्ट मिला है ना अपनी एनिवर्सरी के मौके पे वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने आमना के लिए ना ये 2 फ्रॉक्स लिए थे, एक ये स्काई ब्लू से कलर का था, एक वाइट था, और ये दोनों मैं आपको बताती हूँ ये मुझे मिल गए थे 1500 रुपये के। नहीं, एक आई थिंक 1800 का था और हाँ ये वाला 1800 का था, और जो दूसरा स्काई ब्लू है ना वो 1500 का था। अगर आप ब्रांड्स पर जाएँ ना, जो भी महंगे महंगे बच्चों के ब्रांड्स हैं, यकीन करें वहाँ पर मैंने विज़िट किया था और वहाँ पर ना इस तरह के जो फैंसी कपड़े हैं वो 4-5 हज़ार से स्टार्ट हो रहे थे। और मुझे लगता है कि बच्चों के कपड़ों पे ना इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करना जो है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक तो बच्चों ने क्या कहती हैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाना होता है और वो 2-3 महीने हद साल कपड़ा पहनते हैं, साल भी क्या 6 महीने कपड़े पहने जाते हैं और उसके बाद वो छोटे हो जाते हैं। तो मुझे होता है कि कम प्राइस में ना अच्छी चीज़ मिल जाए। मैंने कुछ दिन पहले आमना का ये लेमन कलर का एक ड्रेस भी आपके साथ शेयर किया था, ये भी मैंने बोहर गेट बाज़ार से ही ख़रीदा था और ये सिर्फ मुझे 1200 का मिल गया था। और छोटी बच्चियों को ना स्पेशली ईद पर, शादी ब्याह वगैरह के मौके पे इस तरह के कपड़े बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने उसके लिए 3 ड्रेसेस ही ली हैं, अभी मुझे उसके घर में पहनने के कपड़े भी लेने हैं और ज़ाहिर-सी बात है 2-2 शादियाँ, उनके लिए भी और कपड़े बनाने होंगे। लेकिन मुझे है कि ज़ाहिर-सी बात है महीना भी नहीं रह गया, तो अभी से ना थोड़ी-थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे आजकल मार्केट्स में बहुत रश है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ईद आ रही है, तो मेरा इरादा यही है कि जैसे ही ईद ख़त्म होगी ना फिर जो बाकी की तैयारी रह जाएगी वो मैं तब करूँगी, क्योंकि ईद पे वैसे भी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हुए होते हैं। अच्छा, एक ये वाइट और पर्पल कलर का फ्रॉक था। अच्छा, इनके साथ ना नीचे वो कैन-कैन भी लगी हुई थी और ट्राउज़र्स भी थे। मुझे बताइएगा आपको दोनों ड्रेसेस में से कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी मैंने ये छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ ली थी, जिनकी आमना की एज की या छोटी-छोटी बेटियाँ होंगी, बच्चियाँ होंगी ना, तो उन माँओं को पता है कि जब बाज़ार जाओ ना तो इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और यकीन करें सेम इस तरह के हेयर एक्सेसरीज़ ना आप चेज़अप चले जाएँ या किसी भी ब्रांडेड शॉप पर या किसी भी बड़ी-सी दुकान पर चले जाएँ ना तो बहुत महँगी मिल रही होती हैं। यकीन करें ये सेम पिन्स का जो है ना 2 का मैंने देखा था पैक और वो 250 रुपीज़ का मिल रहा था, और ये मुझे पूरे के पूरी ये जो तकरीबन 10 पेन्स थी ये मुझे 150 रुपीज़ की मिली थी। तो ये फ़ायदा होता है अंदरून में जाके ना शॉपिंग करने का। नो डाउट रश बहुत होता है, लेकिन हाँ थोड़ी-सी खजल-ख़वारी होती है, लेकिन आपको चीज़ें ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा, आमना की माशाल्लाह इतनी सारी पोनियाँ, पेन्स और हेयर एक्सेसरीज़ है ना, हर जगह यहाँ-वहाँ है ना वो लिटरली रुल रही होती हैं, क्योंकि कभी इसकी नानो ले आती हैं, फूफो ले आती हैं, मैं खुद बहुत लेकर आती हूँ। तो कल मैंने सारी ना इसकी जो भी पेन्स और पोनियाँ थी, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस अक्सर आते हैं ना बाहर
से खाना मंगवाओ, तो मैंने सारी इसकी चीज़ों को ना एक जगह पे समेट के रखा था। अब पता नहीं ये कब तक एक जगह पर रहेंगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ें कभी यहाँ करते रहते हैं, कभी वहाँ करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम माँओं का तो काम ही यही है ना कि चीज़ें बस समेट के रखनी है हमने। खैर ये कल की कुछ रूटीन के क्लिप्स हैं, और बच्चों को क्योंकि स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ज़रा सा कुछ होता है और ना स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। नो डाउट मुल्क के हालात के पेश नज़र ही बंद किए गए होंगे, लेकिन पहले कोविड में बच्चों का इतना नुकसान हुआ था, अब फिर से इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं। वैसे आमना के स्कूल में ये हो रहा है कि दोपहर 1 से 4 की टाइमिंग हो गई है, लेकिन भाई उस टाइम इतनी गर्मी होती है, मैं नहीं उसको इस टाइम स्कूल भेज सकती। मुझे है कि यार उसने गर्मी में ना बीमार हो जाना है, और पीजी क्लास है तो खैर क्या ही कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ-साथ ना उसको घर पे पढ़ाती रहूँ, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, घर होती है तो वो 10 साढ़े 10 तक उठती है, और उठते साथ ही उसका जो है ना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना होता है। वैसे नॉर्मली वो पराठा चाय खाती है, लेकिन कल जी उसकी फ़रमाइश थी कि मुझे सैंडविच बना दिया जाए, तो बस यहाँ मैं फटाफट से सैंडविच रेडी करी थी। अच्छा, बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, फिर उनकी जो फ़रमाइशें हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। पहले ना जो मैं उसको बना के देती थी, वो सब्र शुक्र करके ना आराम से खा लिया करती थी, लेकिन अब वो प्रॉपर मुझसे कह रही होती है कि आप सालन में ये बनाएँ, सुबह ये बना के दें, दोपहर ये बना के दें। तो बस साथ ही उसके मैंने सैंडविचेस रेडी किए, और मैंने सोचा कि दोपहर के खाने की प्रिपरेशन ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब ईद में भी थोड़े से दिन रह गए हैं, और जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में शादियाँ आने वाली हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और ना भई दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बाज़ार नहीं जाया जाता, तो इफ्तार के बाद बेस्ट टाइम होता है बाज़ार जाने का। तो मुझे होता है कि दिन में जितने सारे काम मैं निपटा सकती हूँ ना, निपटा लूँ, ताकि बाद में ना स्पेशली इफ्तारी के बाद ना हिम्मत होती है और ना ही इतना टाइम होता है कि इंसान जो घर के काम है ना वो कर सके। तो बस आज शुक्र अल्लाह पाक का, तबीयत काफ़ी मेरी बेहतर थी। एक तो मुझे लिटरली तबीयत की समझ नहीं आती। कभी मैं ऐसे फुर्तीली हुई हुई होती हूँ कि ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, और कभी मुझे इतनी सुस्ती हुई हुई होती है कि लिटरली बेड से उठने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। खैर मुझे ना पहले बहुत कमेंट्स रिसीव होते थे, आप ही अब बहुत ज़्यादा चिकन बनाती हैं, इतना चिकन मत खाया करें। और अब जब से क्या कहते हैं मैंने कंसीव किया है ना, मुझे चिकन इतना कोई बुरा लगता है कि इतने टाइम हो गया फ्रिज में चिकन के पैकेट्स बने हुए पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा बनाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। हाँ, बीफ मुझसे खाया जाता है, और आमना ने भी बोला था कि आलू गोश्त और वो साथ ना वाइट वाले राइस बना लो। तो बस मैंने फटाफट से जो हांडी थी ना उसको चढ़ा दिया था, और साथ ही जितनी देर में हांडी बनेगी ना, मेरी कोशिश होती है कि भाई स्पेशली रमज़ान में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं बर्तन इकट्ठे ना करूँ। वैसे तो इंसान जितने मर्ज़ी वॉश कर ले, माशाल्लाह से रमज़ान में ना बर्तनों में बहुत बरकत हो जाती है, लेकिन फिर भी ना मैं ट्राई पूरी कर रही होती हूँ कि मैं साथ-साथ जो है ना बर्तन वॉश करती रहूँ। तो बस यहाँ पर जितनी देर में मेरे वो प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन हल्का सा ऑयल में फ्राई हो रहा था ना, मैंने कहा चलो फारिग खड़े होने से बेहतर है मैं साथ-साथ ना बर्तन जो भी हैं वॉश कर लूँ। और अच्छा, मुझसे ना इस टैप के बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे होते हैं, तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया है। लोकल किसी भी बाज़ार से ना आपको ये मिल जाएगी, जहाँ से वो टूटियाँ और वॉशरूम वगैरह का सामान मिलता है ना, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके जाके दिखा दें, 1000 या 1200 की ये वाली टैप आपको मिल जाएगी। अच्छा, मेरे किचन में ना गर्म पानी आ रहा होता है, तो गर्म पानी से ना बर्तन बड़े अच्छे और बड़ी जल्दी-जल्दी वॉश हो जाते हैं। और स्पेशली जैसे चेक करें, मेरा ऑयल का ये जग ना खाली हुआ था, तो इसको रिफ़िल करने से पहले मेरी आदत है, चाहे मेरी चीनी ख़त्म हो जाए, पत्ती ख़त्म हो जाए, तो मैं ना जार्स को भी रिफ़िल करने से पहले लाज़मी वॉश कर लेती हूँ। इस तरह ना किचन का जो सारा सामान है साफ़-सुथरा रहता है, और यकीन करें बस ये छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपके घर को, किचन को ना साफ़-सुथरा रख रही होती हैं। और ये सब कुछ डेली बेसिस पर मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को ये सब कुछ करते हुए देखती हैं ना, तो एक तो मोटिवेशन आ जाती है, काम करने की एनर्जी आ जाती है, और मुझे तो कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, आप ही जब काम करने का दिल नहीं कर रहा होता ना, तो हम आपके व्लॉग्स चला लेते हैं। खैर जी, यहाँ पर फटाफट से मैंने बर्तन वॉश कर लिए, हांडी रेडी करी थी, और मैं कल का ना एक सीन बताती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया ना कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, फिर वो प्रॉपर फरमाइशें कर रहे होते हैं। अब कल ना 11 साढ़े 11 के करीब आमना ने कहा कि उसको ना खाना खाना है, मतलब प्रॉपर वो कहती है कि सालन या कुछ हो। तो उस टाइम तक ना हांडी नहीं मेरी रेडी हुई हुई थी कल मेरी, बल्कि हाँ परसों मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं शाम को ही बनाऊंगी खाना। अब खैर उसकी फरमाइश थी, और वो ना मुझे बस कहती है जब उसको भूख लगती है कि अभी के अभी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अंडा प्याज बनाया, और उसको बोला आमना मम्मा ने ना कीमा और प्याज बनाया। कीमा प्याज उसको बहुत पसंद है। मुझे ना बुरा भी फ़ील हो रहा था, मुझे हँसी भी आ रही थी, और मैंने इस तरीके से ना उसको बस वो खिला दिया। तो कभी-कभी ना बच्चों के साथ माँ को ये सब भी करना पड़ता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं 5 मिनट में उसको क्या ही हांडी बना के देती। वो मुझे कह रही थी या तो मुझे आलू और कीमा बना के दो, या गोभी आलू बना के दो। अब दोनों चीज़ें मैं इतनी जल्दी तो नहीं बना सकती थी। तो बस मैंने सोचा कि ये एक फ़नी सा एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम माँओं को ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चों के साथ। ख़ैर अच्छा, मैंने ना अपनी वो जो वेजिटेबल बास्केट है वो किचन से बाहर रख दिया, क्योंकि किचन में इतनी जगह ही नहीं थी। तो मुझे ना बार-बार बाहर जाना पड़ रहा होता है। वो
जो मेरा सिटिंग एरिया ना वहाँ गैलरी में मैंने वेजिटेबल बास्केट को शिफ्ट कर दिया। तो मैंने सोचा मेरे पास एक ये खाली बास्केट पड़ी हुई थी, ये मैंने 120 या शायद 150 की ख़रीदी थी। इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 8 से 10 प्याज डाल के रख दिए थे, थोड़ा सा अदरक लहसुन रख दिया था कि बार बार ना जब मैं काम कर रही हूँ मुझे किचन से बाहर ना जाना पड़े। खैर जी, आलू गोश्त भी रेडी हो रहा था, साथ में मैंने जो चावल थे वो क्या कहते हैं हल्के से तड़के वाले बनाए थे। मुझे बॉयल राइस की निस्बत ना ये हल्के से तड़के वाले चावल, जिसमें हल्का सा प्याज का कलर जब पिंक हो जाए ना तो ज़ीरा और नमक ऐड करके फिर चावलों को दम लगा दो। ये सालन के साथ, स्पेशली शोरबे वाले सालन के साथ ना ये राइस बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और मेरी बेटी को भी पसंद है। तो बस मैंने कल खाने में ना ये बना लिया था। अच्छा जी, खैर अफ्तारी की कल मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी, सिंपल सी अफ्तारी बनाई थी। आप पहले अपनी आप ही का ये ड्रेस चेक करें। मेरी एनिवर्सरी है, वैसे आज 12 मार्च के दिन मेरा निकाह हुआ था और 13 मार्च को ना हमारी शादी हुई थी और ये मेरे हस्बैंड की तरफ से ना मुझे ड्रेस गिफ्ट में मिला है। हम औरतों को होता है ना कि जो भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, सूट ला के दे दो तो हम बड़ी खुश हो जाती हैं। तो ये ना लोकल मार्केट से ही लिया है और इसकी प्राइस है 5500 और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह का ये जो ओवरलैप वाला गला है ना, अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना बड़ी स्मार्ट सी स्लीक सी लुक आ रही होती है। अगर आपके कंधे मेरी तरह चौड़े हैं ना, तो अगर आप इस तरह की नेकलाइन पहनेंगे तो बड़े स्लिम स्मार्ट से लगेंगे। साथ इसके साथ ये स्ट्रेट ट्राउज़र था और इसका दुपट्टा भी अच्छा खासा बड़ा था। और सबसे अच्छी बात, दुपट्टे का जो स्टफ़ था ना वो बिल्कुल भी स्लिप होने वाला नहीं था। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा जो ड्रेस है ना वो कैसा लगा है। अच्छा, कल पहले ना मैं ज़ेलबरी गई और मेरा ना इस दफ़ा ईद पे यकीन करें कोई भी अपने लिए ख़ास चीज़ लेने को दिल नहीं चाह रहा। मेरे फ़ादर की डेथ को अभी 4 महीने हुए हैं और ना नहीं दिल चाहता जब आपका कोई बहुत प्यारा दुनिया से चला जाता है। लेकिन ख़ैर मेरे हस्बैंड को था, नहीं तुम बताओ मुझे तुम ईद पे क्या पहनोगी? तो मेरे था कि जो मैंने बस घर के कपड़े स्टिच करवाए हैं ना मैं वही पहन लूँगी, लेकिन नहीं। और अच्छा, मुझे लगता है कि इस तरह का शौहर होना, एहसास करने वाला, बहुत बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको एक एहसास करने वाला शौहर दिया हुआ है ना तो उनकी बहुत कदर किया करें अल्लाह ताला। अच्छा खैर, पहले तो मैं कल ज़ेलबरी गई क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे नहीं कि तुम ना एक ड्रेस लो, और इतनी कोई फ़ज़ूल कलेक्शन, मतलब इस तरह के ये बिल्कुल डल से और वही घिसे पिटे प्रिंट्स कौन ईद पे पहनता है। एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा था स्टार्ट में जो मेहरून दिखाया आपको मैंने, लेकिन वो 2 पीस 4500 का था और मुझे महंगा लग रहा था। मतलब मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा और इस तरह ज़ेलबरी पे रश हुआ था जैसे पता नहीं फ्री के कपड़े बंट रहे हैं। खैर पहले मैंने स्टिच देखे, फिर मैं अनस्टिच गई। अनस्टिच भी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, सारे वही पिछले साल के घिसे पिटे से कपड़े, वही पुराने डिज़ाइंस, कुछ भी अच्छा नहीं था। पता नहीं लास्ट ईयर भी ईद पे मुझे ज़ेलबरी की कलेक्शन अच्छी नहीं लगी थी और इस दफ़ा तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये कुछ इनके 2 पीस के आर्टिकल्स थे, हाँ घर में पहनने के लिए फिर भी कुछ प्रिंट्स काबिले बर्दाश्त थे, लेकिन ईद पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मतलब बड़ी मैं डिसअपॉइंट हुई थी कल ज़ेलबरी की कलेक्शन देख के। नॉर्मली मैं मोस्टली कपड़े ज़ेलबरी से ही लेती हूँ, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा इनकी कलेक्शन को क्या हुआ था। खैर उसके बाद ना मैंने सोचा कि चलो लोकल मार्केट में जाकर देखती हूँ, और होता है ना अक्सर आपको लोकल मार्केट से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। 2-3 शॉप्स मैंने विज़िट की, लेकिन वहाँ पर वही ना सारे ओल्ड स्टाइल के, मतलब पुराने ही मुझे डिज़ाइन्स नज़र आ रहे थे। फिर ना एक ये जलाल मस्जिद चौक भी है, मैं इसकी लोकेशन आपको आगे चल के बताती हूँ। ये मैं पहली दफ़ा आई थी और मुझे बहुत अच्छे इनके डिज़ाइन्स लगे। मुझे होता है कि कुछ ऐसा लेना है जो बिल्कुल ना न्यू सा हो। ख़ैर मतलब पूरे मार्केट में ना वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ यूनिक सा, कुछ हट के हो ना जो दिल को ठा करके लग जाए, कुछ इस तरह का मुझे होता है। और मुझे जब कोई चीज़ इस तरह अच्छी लगती है ना, मैं बस फिर वही बाय करती हूँ। तो बस इस शॉप पे मुझे सारी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। हाँ, थोड़ी-सी प्राइसेज़ इनकी हाई थी। ये जो ड्रेस मैंने कल लिया है 5500 का था। ये पाक क्लॉथ जो है बहुत मशहूर और मारूफ़ क्या कहते हैं कपड़ों की शॉप है, बहुत पुरानी। इनके साथ ही इनकी ये नई बनी है स्टिच कपड़ों की शॉप। तो अगर आप मुल्तान से हैं ना विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।